हेलो एवरीवन, आज है 21 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 60 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है और जिस खबर का इंतजार हम कर रहे थे वो खबर आ चुकी है। इनके क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं और जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि अच्छे आएंगे और अच्छे ही आए हैं और काफी अच्छे आए हैं। देखिए, आज यस बैंक के भी रिजल्ट्स आए थे लेकिन यस बैंक के रिजल्ट कुछ खास अच्छे नहीं थे। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में ऐसा नहीं, अब अच्छे नतीजे आए भी हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि इस नतीजे का असर क्या कंपनी के शेयर प्राइस पर पड़ भी सकता है कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 59 रुपीज का शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का और पिछले एक महीने में देखो तो तकरीबन 3.5% की गिरावट जरूर है। हालांकि टूट कर ये 52 तक भी गया था लेकिन फौरन रिकवर कर गया, क्योंकि फंडामेंटल इनके अच्छे हैं। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी जरूर है, बैंक जरूर है। पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो एक साल में अच्छी रफ्तार है, 24% का ग्रोथ है, लेकिन एक्चुअली में ग्रोथ उससे ज्यादा का है। क्योंकि अगर आप देखो तो जो लो इसने बनाया था वो 29 रुपीज तक का बनाया था, उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी है वो बहुत अच्छी है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो लेवल्स थे जहां पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे। मैंने कहा था कि अगर 35 रुपए के नीचे मिल रहा है तो बेहतर मौके हैं, खरीदो, भूल जाओ। बैंक डेफिनेटली आने वाले दौर में अच्छा काम करेगा और हमने बाद में रफ्तार देखी भी। अगर आप 3 साल का ग्राफ देखोगे तो पिछले 3 साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर 37% की ग्रोथ दिखा चुका है। कोविड के वक्त टूटा जरूर था, फिर तेजी बनी, फिर टूटा, फिर तेजी बनी। और यहां पर अगर आप देखोगे तो पहले क्या था कि कंपनी उतना अच्छा, मतलब बैंक जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। रीजन क्या था? अगर आप ऑल टाइम इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कोई खास उतना अट्रैक्टिव नहीं है, अब तक लगातार टूट ही रहा था। रीजन क्या था यहाँ पर? क्योंकि देखो, जब भी कोई नया बैंक स्टार्ट मतलब शुरू होता है तो कई सारे खर्चे होते हैं उनके, चाहे वो बैंक की नई ब्रांच ओपन करने को लेकर हो, नए एटीएम सेटअप करने को लेकर हो, या फिर अपनी मार्केटिंग को लेकर हो। कई सारे खर्चे होते हैं और उसी की वजह से बैंक अच्छा प्रॉफिट नहीं कर पा रहा था और इवन इनके जो रेवेन्यू थे वो भी थोड़े से कम थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी अच्छी खासी ब्रांडिंग हो गई, धीरे धीरे बैंक पर लोगों का भरोसा आना शुरू हुआ। तो यहां पर क्या हुआ कि इनके जो डिपॉजिट्स है वो बढ़ना शुरू हो गए, इनके रेवेन्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो गए और जो खर्चे थे वो ऑलरेडी धीरे धीरे कम हो गए, क्योंकि ऑलरेडी कई सारी ब्रांचेस इन्होंने सेटअप कर ली थी, कई सारे एटीएम इन्होंने सेटअप कर लिए थे। तो कह सकते हैं कि जो इनिशियल खर्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बाद में धीरे धीरे वो खर्चे कम हो जाते हैं। तो वही हुआ और यही वजह है कि अब इनके जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। अभी क्वार्टर 3 में इनको 605 करोड़ का मुनाफा हुआ है, 115% का जंप है ये। तो ये एक्सपेक्टेड था। इवन पिछले क्वार्टर में भी इनका 500 करोड़ से ज़्यादा का ही इनका प्रॉफिट था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 605 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जो कि 115% ज्यादा है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो 280 करोड़ के आसपास का था। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर तेजी हमें देखने को मिली है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंक कंटिन्यू टू विंड डाउन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एज पर द स्ट्रेटेजी इट सेट। तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में यहाँ पर धीरे धीरे कम कर रहे हैं और ज़्यादातर कंपनी फोकस कर रही है कि इनके रिटेल पे फोकस किया जाए। इसीलिए इनके अगर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है वो भी इंप्रूव हुए हैं, यहाँ पर वो उसमें भी इंप्रूवमेंट दिखाया है फ्रॉम 3.96% टू 2.96%। ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है ये। उसी तरीके से एनपीए भी देखो तो उसमें भी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है, 1.74% से 1.03 पर आ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इवन बैंक का रिटेल एंड कमर्शियल क्रेडिट पोर्टफोलियो जो है, विच इज द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द ओवरऑल बुक, विच इज हाईली डाइवर्सिफाइड अक्रॉस मोर देन 20 लाइन ऑफ बिजनेसेस। तो रिटेल और कमर्शियल क्रेडिट पोर्टफोलियो में भी काफी अच्छा सुधार यहाँ पर देखने को मिला है और इनका जो कासा रेशियो है वो भी काफी बेहतर नजर आ रहा है। और ये भैया कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की तरफ से स्टेटमेंट आया है। तो अच्छी बात है, डिपॉजिट्स भी इनके बढ़ रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। लार्ज कैप शेयर बन चुका है, 37,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम 2 करोड़ का है, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि इनके लगातार परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। इससे पहले सितंबर में भी 555 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले जून में 475 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इनके प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में बात अगर हम कहें तो 36% की, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 15% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ।
बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। पहली चीज, मेरी बेचने की सलाह नहीं है, ये मैं कई बार बोल चुका हूं। मैंने कहा है कि ये अब लॉन्ग टर्म का शेयर बन चुका है, क्योंकि लगातार इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। यहां पर अगर हम देखें तो कंपनी के डिविडेंड की जब तक बात करें तो 2018 में पे किया था, उसके बाद डिविडेंड पे नहीं किया है, तो डिविडेंड पे नहीं कर रहा है ये। रेवेन्यू देखो तो अभी स्टेटिक है, लेकिन अभी और बढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली 6,000 करोड़ के आसपास का आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इनके रेवेन्यू आपको फाइनेंशियल ईयर 2023 में कम से कम 22 से 23,000 करोड़ के आसपास के देखने को मिल जाएंगे। जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट जो 132 करोड़ का ही था 2022 में, 2023 में इसे झंडे गाड़े हुए हैं। पहले क्वार्टर में 475 करोड़, दूसरे क्वार्टर में 555 करोड़, तीसरे क्वार्टर में 605 करोड़। तो यहां पर आप देख रहे हो कि कितना बड़ा रेवेन्यू इसने कमाया है। 1,600 करोड़ जितना रेवेन्यू कर चुकी है ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 के 3 क्वार्टर को मिलाकर। अभी एक क्वार्टर और बचा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन है कि यहां पर इनके प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो चुके हैं और ये एक अच्छा साइन है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हालांकि महंगा तो हो चुका है भाई साहब तीजी के बाद, ठीक है, और प्रॉफिट अच्छा दिखा रहे हैं। 50% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो, लेकिन अगर ये अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करेंगे तो पी रेशियो में एडजस्टमेंट भी होता नजर आएगा। प्रमोटर के पास 36.47% की होल्डिंग, हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग काफी कम है, लेकिन ये जो डेटा है ना वो सितंबर क्वार्टर का है, दिसंबर का अभी तक आया नहीं है। तो जैसे दिसंबर का आएगा डेफिनेटली हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे कि प्रमोटर ने क्या किया, म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया, डोमेस्टिक ने क्या किया, एफआईएस ने क्या किया, रिटेल ने क्या किया। तो अभी को लेकर इतना ही कहूंगा कि हाँ, अभी प्रमोटर के पास होल्डिंग है, लेकिन बाकी फंड हाउस के पास भी काफी अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिटेल के पास अगर देखें तो 14.63% की होल्डिंग है। ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स ने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि अगर हम बात करें टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करो तो अपने पोर्टफोलियो का 4.13% अलोकेशन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को दिया है। और भी कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। ओवरऑल देखो बैंक की अगर मैं बात करूं तो चीजें सही हो रही है यहां पर, ऐसा नहीं कि खराब है, चीजें सही हो रही है। खरीदारी करी है तो बने रहो। और अगेन एक्सपेक्टेड था, ठीक है, कि अच्छा परफॉर्म करेंगे ये, और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया भी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बैंक की जहां तक बात है तो मेरे हिसाब से खरीदारी कर सकते हो, लेकिन किसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, क्योंकि अभी भी अगर बाजार की हालत देखो तो कुछ खास नहीं है। हम खबरें सुन रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े कंपनियों में लोगों को निकालने को लेकर हो, चाहे कोविड के बढ़ते केस के बारे में बात करें, इंडिया में नहीं लेकिन चाइना में और बाकी कंट्री में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, चाहे हम यूएस या चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात करें, तो ये खबरें हैं जो कहीं ना कहीं बीच बीच में थोड़े वक्त के लिए मार्केट को नीचे ज़रूर खींचेंगे। तो ये मानना कि यहाँ से मार्केट भागी जाएगा, दौड़ी जाएगा, कूदी जाएगा, वो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। बीच बीच में आपको थोड़े बहुत गड्ढे नजर आएंगे बाजार में, ठीक है, और उसी गड्ढों में खरीदारी के मौके भी आपको मिलेंगे। अच्छी कंपनी के ऊपर नज़र बनाए रखिए और धीरे धीरे ऐड करते चले जाइए। किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, फिर हर 5 रुपए की गिरावट में आप चाहो तो ऐड करते चले जाओ। आईडीएफसी बैंक के स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।